डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी जो होती है सॉइल में किस तरह से होती है। क्या न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी कहाँ पे? मिट्टी में पढ़ेंगे, प्लांट में नहीं, मिट्टी में। ठीक है, सॉइल के अंदर कैसे होती है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं इनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में, कि इनकी मोबिलिटी कैसे होती है मिट्टी में। ठीक है सर। तो पहला कौन सा था कि हमारा, बताओ? हाईली मोबाइल मोबाइल न्यूट्रिएंट था, या उसको कह सकते हो हाईली मोबाइल। ठीक है, मोबाइल हम कहते हैं, वैसे किताब में लिखा होता है मोबाइल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया उसको मोबाइल न्यूट्रिएंट। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है लेस मोबाइल, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारा ई मोबाइल। ठीक है, हाईली मोबाइल का मतलब ये होता है कि मतलब कि घुलनशील कितना है और कितना आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास प्लांट है, ठीक है, प्लांट है और ये रूट है ना। तो पौधा रूट द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, इतना तो बात आपको क्लियर होगी। और इस रूट तक न्यूट्रिएंट कैसे आ रहा है, यानी कि मोबाइल है कि नहीं है, या किस तरह से रूट उसको लेगी, ये डिपेंड करता है मोबिलिटी के ऊपर कि न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी सॉइल में क्या है। ओके, तो अगर न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल होगा, या कह सकते हो मोबाइल अगर न्यूट्रिएंट है, तो आराम से न्यूट्रिएंट जो होगा मास फ्लो द्वारा यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, घुलनशील होकर पहुंच जाएगा। तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि मोबाइल, हाईली मोबाइल एंड मोबाइल, ई मोबाइल एंड लेस मोबाइल, या कह सकते हो कि, ठीक है, किस तरह से हमने 3 भागों में इसको बांटा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे मोबाइल न्यूट्रिएंट। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट इसको हमने क्यों कहा? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं हाईली क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं सॉइल के अंदर वाटर के साथ। ठीक है, और साथ में क्या होते हैं कि इनमें निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होने से क्या लॉजिक है इसका समझते हैं पहले। तो निगेटिव चार्ज सपोज दैट एक सॉइल का पार्टिकल है। ठीक है, एक सॉइल का पार्टिकल उठाइए आप, उधर से सॉइल ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो सपोज दैट सॉइल का कोई पार्टिकल है, थोड़ा सा दे दो। ये जैसे हमारे पास सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, इसमें देखिए सॉइल के पार्टिकल हमने लिया। ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो इस पार्टिकल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, इसे माइसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसेल। ठीक है, तो इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल इज नोन एज द माइसेल। और माइसेल जो होता है उसमें कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज हो रहा है, तो यानी कि अगर निगेटिव चार्ज वाले हमारे आयंस हैं, या उनको कह सकते हैं हम एनायन। ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, तो नाइट्रेट क्या होगा हमारा? सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रेट को हमने क्या कहा? सॉल्युबल न्यूट्रिएंट कहा। ठीक है, सॉइल में सॉल्युबल ऐसे जो भी निगेटिव चार्ज वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, या कह सकते हो जो एनायंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रोजन हो गया नाइट्रेट के फॉर्म में, एंड क्लोरीन हो गया। ठीक है, क्लोरीन के साथ हमारा सल्फेट हो गया, और भी जो न्यूट्रिएंट इस तरह से निगेटिव चार्ज वाले होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। कहाँ पे? सॉइल में। ठीक है, और रूट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे? लेस मोबाइल। ठीक है, यानी मोबाइल तो है पर धीरे धीरे मोबाइल है, इसलिए हमने क्या कहा? लेस मोबाइल। अब लेस मोबाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा पार्टिकल, अगेन आप देखिए पार्टिकल जो हमारे सॉइल के हैं, या हमारी सॉइल जो है, तो सॉइल में क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन ये जो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं इनमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब इनमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या बनाएगा? आपस में बॉन्ड बना लेगा। लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं? फिक्स हो जाते हैं किसके साथ? सॉइल के माइसेल के साथ, एंड माइसेल के साथ ही क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल यानी कि सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये मोबाइल तो होंगे, लेकिन ये क्या होंगे? लेस मोबाइल होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और माइसेल में क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमारा जो थर्ड हमारा है, कौन सा था? ई मोबाइल। ई मोबाइल मतलब कि बिल्कुल मतलब घुलनशील ना होना। पहली बात तो जान लीजिए, जो ई मोबाइल न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा? उनके पास तक रूट स्वयं जाएगी। जो रूट्स हैं, ये देखिए आप, जो रूट है यहाँ पे, तो रूट सपोज दैट इंडिविजुअल रूट है, तो रूट अपनी एक्सपेंड करेगी। ठीक है, एक्सपेंड करेगी और कहाँ तक जाएगी? न्यूट्रिएंट तक जाएगी, क्योंकि वो घुलनशील नहीं है। अब क्यों इनको ई मोबाइल कहा? क्योंकि ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्शन से क्या है इसका लॉजिक है, बताइए? क्योंकि सर ये जिससे भी कोई भी न्यूट्रिएंट है उससे मिलके कंपाउंड बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है, और कंपाउंड क्या करता है? फिक्स कर लेता है। यानी कि ये क्या करते हैं आपस में? सपोज दैट मैं जिंक फास्फेट का एग्जांपल लेता हूँ एक। ठीक है, तो जिंक और फास्फोरस क्या मिलकर बना लिए? कंपाउंड बना लिए, जिंक फास्फेट। इसीलिए हमने जिंक और फास्फोरस को क्या कहा? हमने ई मोबाइल। तो उसको भूलेंगे नहीं ना। अब आयन चाहिए उसको, आयनिक फॉर्म में चाहिए। अगर आयनिक फॉर्म में है तभी तो न्यूट्रिएंट लेता है पौधा। ठीक है, अगर आयनिक फॉर्म में नहीं, अगर कोई भी फिक्स फॉर्म में है, तो न्यूट्रिएंट मतलब कि अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए? पौधे के लिए, या मतलब कि रूट को अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, जिंक और फास्फोरस है, जो कि किस में आएगा? ई मोबाइल में आएगा। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी होती है सॉइल में किस तरह से होती है, और
साथ में हमने देखा कि जो मतलब कि मोबिलिटी है कितने टाइप की होती है। तो जैसे कि हमने पहला देखा कि मोबाइल न्यूट्रिएंट, फिर हमने देखा लेस मोबाइल, एंड देन हमने देखा ई मोबाइल न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छी तरह से लिख लें और इसको अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बताइए, डाउट कोई हो तो पूछो कोई। कोई डाउट